नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी। उससे पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग ये जानेंगे कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स लक्षण नज़र आते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि जो एक प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 40 वीक्स होता है। 40 वीक्स में दोस्तों टोटल दिन देखा जाए तो 280 डेज होते हैं। अब इसी बीच में उसकी प्रेगनेंसी चलती है दोस्तों। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में हम यदि ट्राइमेस्टर की बात करें तो 3 ट्राइमेस्टर होती है प्रेगनेंसी में। पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ये ट्राइमेस्टर में दोस्तों फर्स्ट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है और थर्ड में क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, कि हम कैसे जानेंगे कि बेबी कंसीव हो गया या तो फिर एक लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई, कैसे जानेंगे, चलिए जानते हैं। तो उसका जो पहला सिम्टम देखने को मिलेगा वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो मदर होगी उसको नोजिया और वॉमिटिंग फीलिंग्स आएगी दोस्तों। देन दूसरा जो ऐसा साइन है दोस्तों जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये साइन आने से लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो टाइमिंग, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से उनका स्टॉप हो जाता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। देन तीसरा जो साइन है दोस्तों वो देखने को मिलता है, उनके ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, टेंडरनेस आ जाती है उनके ब्रेस्ट में। और इसके बाद जो फोर्थ अपनी साइन एंड सिम्टम्स है वो यूरिन फ्रिक्वेंसी, मीन्स कि उनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। क्यों दोस्तों, इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जो यूट्रस होता है वो दोनों तरफ बढ़ता है। यदि ऊपर तरफ बढ़ता है तो वो डायफ्राम में टच होता है, डिप्रेस करता है डायफ्राम को, और वो नीचे यदि बढ़ता है तो वो ब्लैडर को सप्रेस करता है। और जब ब्लैडर सप्रेस होता है तो यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है। तो दोस्तों ये तो रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में बात करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में दोस्तों कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो लेडी जो होती है वो वेट गेन करती है। वैसे नॉर्मल वेट गेन करने का जो वो होता है तो 10 kg जो है तो एक नॉर्मल वुमेन वेट गेन करती है। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे किसी लेडीज़ का दोस्तों 65 kg उसका वेट है, तो यदि वो वेट गेन कर रही है तो 75 kg उसका वेट होना चाहिए नॉर्मल, तब तो वो नॉर्मल होता है। तो 10 kg यदि वेट गेन कर रहे हैं तो वो नॉर्मल के अंडर में आता है। तो वेट गेन दोस्तों जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, देन धीरे धीरे बेबी का ग्रोथ होने लगता है दोस्तों। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप यदि स्टेथोस्कोप से उसका फीटल हार्ट साउंड चेक करोगे तो उसकी साउंड जो है तो आपको सुनाई देगी, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है दोस्तों। इसी के साथ बात करते हैं आप थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सॉरी, एक पॉइंट और छूट गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में। दोस्तों सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीलिंग ऑफ लाइटनिंग, इसमें दोस्तों कुकिंग कुकिंग नाम का एक साइन आता है जो मदर को बस पता चलता है। कुकिंग का मीन्स क्या होता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम होता है मदर के साथ कि उसका जो बेबी है वो मूव करता है, और वो ओनली केवल मदर को पता चलता है कि हमारे एब्डोमेन में किस कोई मूव किया है या हमारा बेबी है जो वो मूव किया है। तो कुकिंग में क्या होता है कि उसका जो बेबी, उसकी जो मदर को पहली बार पता चलता है कि हमारा बेबी मूव किया है। ये हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें दोस्तों तो लाइटनिंग। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि लाइटनिंग होती है। अब लाइटनिंग क्या होता है दोस्तों, जब एक सपोज ये यूट्रस है, यूट्रस में दोस्तों बेबी का ग्रोथ होता है। जब बेबी का ग्रोथ होता है तो यूट्रस दोनों तरफ बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है और ऊपर भी। ऊपर बढ़ता है तो वो जो रेस्पायरेटरी मसल्स डायफ्राम होता है उसको डिस्ट्रेस करता है, और नीचे की तरफ बढ़ता है तो ब्लडर को डिस्ट्रेस करता है। ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है, इसलिए आप देखते होंगे कि लेडीज़ को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो और नीचे की तरफ बढ़ता है तो ब्लैडर को सप्रेस करता है, जिससे उसको बार 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 यूरिनेशन की इच्छा होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेबी का हेड होता है वो पेल्विक एरिया में जाके एडजस्ट हो जाता है। तो जो डिस्ट्रेस रहता है डायफ्राम वाला पार्ट वो नीचे आ जाता है। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को करीबन 2 हफ्ते बचे रहते हैं, डिलीवरी के 2 हफ्ते बचे रहते हैं, तभी ये रिलैक्सेशन महसूस होता है एक मदर को कि हमारा जो बेबी का जो हेड है वो पेल्विक एरिया में क्या हो गया, एडजस्ट हो जाता है, और उसको रिलैक्सेशन फील होता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू दोस्तों।